बेहद भयानक, ना जाने कितने लोगों की इसमें लाशें गई होगी, ना जाने कितने लोगों को फांसी दी गई होगी। बेहद भयानक लग रही है, देखने से ही बहुत ही जल्दी जल्दी अपना काम करता हूँ, फिर वहाँ पर यहाँ से जो वापस लौटता हूँ। तो हे गाइस, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी आप सबको बता दूं कि मैं हूं पोस्ता घाट शहर के नवाबगंज में जो है पोस्ता घाट है। आप सबको ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो यहाँ पे जो बगल में जो है वो शमशान घाट है, और यहाँ पे उसके बाद वहाँ पर शमशान घाट के बाद जो यहाँ पे सारे लोग आते हैं, यहाँ पे जो भी क्रियाक्रम वगैरह करते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। तो यहाँ का जो है सब बहुत पुराना इतिहास है। आप सबको बता दूं कि यहाँ पे जो है वो फांसी घर भी मतलब हुआ करता था। आज से 300 साल पहले, यानी 17वीं शताब्दी का जो फांसी घर है, ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है, ये 4 मंजिला जो है वो फांसी घर है पीछे। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में सारी जानकारी मैं आप सबको इस व्लॉग में दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए आप सबको सारी जानकारी जो है इस फांसी घर के बारे में आप सबको बताता हूँ। फांसी घर ये आप देख सकते हैं, 17वीं शताब्दी का फांसी घर है, और ये एक जो है अति प्राचीन उदासीन मठ है। ये आप देख सकते हैं, एक मठ है यहाँ पर जो है बाबा लोग की समाधि दी गई है। दिखा दो पीछे, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो है उदासीन मठ है। इसके बारे में आप सबको बता दूं कि जब आज़ादी से पहले जब भारत जो है वो गुलाम था, तो उस टाइम जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस मठ में आए थे, और जो है बाबा लोगों की समाधि दी गई है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खजाना था, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो यहाँ पर आए थे खजाना लूटने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है पैसे की कमी थी, और खजाना लूट के हथियार खरीदना था। हथियार खरीद के जो इस हिंदुस्तान को जो है आज़ाद कराना था। शेखर आज़ाद इसमें आए थे, तो उस टाइम जो है वो सोचेंगे कि बाबा को जो है रात में बाबा को मार दिया जाएगा, और सारा खजाना जो है वो लेकर मतलब भाग जाएगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बाबा जो है बहुत भरोसा करके मुझे यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको मतलब ऐसे धोखा देकर नहीं मार सकता, उनसे सच सच बता देता हूँ। तो बाबा को उन्होंने सारी बातें बताई, तो बाबा ने कहा कि पागल हो गए हो, ये लो चाबी, खजाना, यहाँ का खजाना ले जाओ और इस देश को आज़ाद करो। तो ये सब जो है कहानी थी उस टाइम की। तो ये देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं पीछे जो है वो फांसी घर है, 4 मंजिला फांसी घर है। ऊपर जो है देखिए एक गुंबद है। तो चलिए अंदर भी चलता हूँ, उसके बारे में सारी चीज़ें अंदर से मैं सब कुछ दिखाऊंगा। परमिशन लेता हूँ, अंदर चलता हूँ, अगर जाने देंगे तो ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी का जो है बहुत बड़ा एक रिस्क ले रहा हूँ, जो इसके अंदर जो है परमिशन लेकर जा रहा हूँ। आप सबको बता दूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है गाज़ीपुर के नवाब का जो है वो किला है, और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है अंग्रेज़ बनवाए हैं। लेकिन ये फांसी घर है, ये तो कंफर्म है कि ये फांसी घर है। 4 तल्ला फांसी घर है पूरा। उसमें कुआं है, कुएं के ऊपर जो है रस्सी से फांसी दी जाती थी, और रस्सी जो है वो गले से उतारी नहीं जाती थी, रस्सी को काट दी जाती थी, और उस कुएं से नीचे कनेक्शन जो था वो गंगा से था। ये बगल में आप देख सकते हैं गंगा, उस कुएं का कनेक्शन जो था वो गंगा से था। लाश जो है डायरेक्ट गंगा में चली जाती थी। कुछ इस तरीके का मतलब लोग कहते हैं। कोई उस टाइम तो था नहीं, कोई आदमी सुना तो है नहीं, 17वीं शताब्दी की बात है, 300 साल पुरानी बात है। तो यही सब जो है लोग कहते हैं, तो वही मैं आप सबको दिखाने आया हूँ। तो चलिए अंदर चलता हूँ, सारी चीज़ें, सारी जानकारी जो है मैं देता हूँ। बहुत ही अंदर का डरावना दृश्य, लोगों का कहना है कि बहुत ही बुरी आत्मा आती है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को सपने आते हैं। यहाँ पे जो है अब कुछ लोग रहने लगे हैं, लेकिन सारी से खिड़कियाँ और सारे जो ऊपर जाने के दरवाजे थे वो सब बंद हो चुके हैं। तो चलिए अंदर चलता हूँ, उसके बाद आप सबको सारी जानकारी जो है मैं इसकी देता हूँ। ये देखिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, अंदर घर के अंदर तो आ गया, सीढ़ी पर भी नहीं गया हूँ। ये देखिए ऊपर आप सब कितना ज़्यादा मतलब ऊंचा है ये। और ये रहा जो है कुएं का गेट। ये कुआं है जो अब जो है मिट्टी डाल के इसको पाट दिया गया है। और ये देखिए इतना ऊंचा कुआं है, 4 मंजिला ऊंचा कुआं, ये आप देख सकते हैं। बेहद भयानक, ना जाने कितने लोगों की इसमें लाशें गई होगी, ना जाने कितने लोगों को फांसी दी गई होगी। और ये आप सब देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में आप सबको 2 सुरंगें दिख रही होगी। ये सुरंग का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट गंगा से था। ऊपर से जो है रस्सी काट दी जाती थी, और लाश जो है वो डायरेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिर के डायरेक्ट गंगा में जो है मिल जाया करती थी, गंगा में चली जाया करती थी लाश। उस टाइम की बात मैं आप सबको बता रहा हूँ। बेहद डरावना है, पूरी डरावनी एकदम सीन ये लग रही है। तो ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा रहा हूँ।
और ये जो है घर है जो लोग यहाँ पे रहने लगे हैं। ऊपर ये लोग नहीं जाते हैं, सारा गेट जो है वो बंद रहता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, फिर आप सबको दिखाता हूँ ऊपर जा। तो ये आप देख सकते हैं मैं अंदर एंट्री कर लिया और इसका ये एक सेकेंड फ्लोर ये है। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा लोहा, मतलब कहीं लोहा दिख ही नहीं रहा है। तो आप सब समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती से इसको बनाया गया होगा। बेहद एकदम जो है मतलब बहुत ही मजबूत है। और उस ज़माने की ये सब चीज़ें हैं, 17वीं शताब्दी की ये सब चीज़ें बेहद भयानक लग रही है। देखने से ही बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सी फीलिंग अंदर से आ रही है। आप जैसे कि मतलब जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए, उस तरीके का ये नज़ारा लग रहा है। मैं जल्दी जल्दी अपना काम करता हूँ, फिर वहाँ पर यहाँ से जो वापस लौटता हूँ। तो ये देखिए मैं अभी तीसरे मंजिले पे पहुंचा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ और नीचे जो लोग रहते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। और सामने आप सबको उदासीन मठ आप सबको नज़र आ रहा होगा, जिसके बारे में मैंने अभी आप सबसे बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है यहाँ पर आए थे। इसका जो है मतलब धन की लिप्सा करने के लिए, जो धन की ज़रूरत पड़ी थी जब आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान को, तो उसी धन से जो है वो हथियार वगैरह ख़रीद के आज़ाद कराना था। तो दोस्तों ये देखिए मैं सबसे ऊपर आ गया, यानी कि चौथे माला पे मैं आ गया। और ये आप देख सकते हैं ये जो है फांसी घर का स्तंभ है, जिसको हम सब गुंबद भी बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं और सामने हम सबको दिख रहा है गंगा रेल ब्रिज, जिसका पूरा क्रेडिट जो है वो रेल राज्य मंत्री जो थे मनोज सिन्हा उनको जाता है, जो वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। ये रास्ता जो है वो दिलदार नगर और मऊ को जोड़ेगा। और ये देखिए इसका स्तंभ जो लाहौरी ईंटें से बनाया गया है और चूने से बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये रही सीढ़ियाँ जहाँ से मैं ऊपर आया। और ये आप देख सकते हैं ये जो कुआं है, जिसको जो है ढाक दिया गया है, जो मैं अभी आपको सबको नीचे से दिखा रहा था, तो उसका ये ऊपर का हिस्सा है जिसको जो है अब ढाक दिया गया है, ताकि मतलब इसमें कोई हादसा वगैरह ना हो पाए। चलिए मैं और करीब जूम करता हूँ। ये देखिए कबूतर भी इसमें से निकल रहा है, अंदर घोंसला वगैरह बनाया होगा कबूतर। चलिए कैमरे को थोड़ा सा और जूम करता हूँ और अंदर का आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप सब इसकी गहराई को माप नहीं पाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर से। मैं जूम कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको ढाक दिया गया है, इस पर टीन जो है वो सीमेंटेड टीन जो है इस पर ढाक दी गई है, क्योंकि किसी का कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि जो भी इस पर चढ़ेगा वो डायरेक्ट 4 मंजिला यानी नीचे एकदम गंगा नीचे जो है कुएँ में चला जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। फांसी तो पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर से एक शहादत ये भी हो जाएगी। और ये आप सब आसपास का देख सकते हैं कि मैं कितना ऊंचाई पर हूँ। चौथे मंजिले पे मैं ऊपर हूँ। आसपास का ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और बहुत ही बड़ा अपनी ज़िंदगी का एक रिस्क लिया हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गहरा है, यहाँ नीचे की चीज़ें आप सबको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए यहाँ नीचे लोग रहने लगे हैं। अब जो है वो यहाँ पे लोग रहने लगे, जैसा कि मैं आप सबको बताया कर। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देख ही लिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, घाट पर जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सबने सारी चीज़ें देख ही ली। बेहद भयानक जो है वहाँ का नज़ारा था और मैं अब बाहर आ गया। तो ये देखिए मैं बाहर आ गया और आप सबको दिखा दूँ कि मैं कहाँ पर था। एकदम ऊपर मैं था, ये आप देख सकते हैं सुरेंद्र भवन। अब इस भवन का जो है नाम हो गया है। अब पता नहीं है किसकी परमिशन से ये लोग रह रहे हैं। कुछ मतलब पुरातत्व विभाग का जो है कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करता है क्या नहीं करता है। नीचे दुकान वगैरह भी जो है यहाँ पर बन गई है, खुल गई है, लोग जो है सामान वगैरह बेचते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देख ही लिया कि अंदर मैं गया था, सारी चीज़ें जो है अंदर की आप सबको दिखाया। बहुत ही जो है डरावना मंजर था, एकदम जो है बहुत ही मतलब अंदर अजीब सी फीलिंग आ रही थी, अजीब सा एकदम डरावना लग रहा था। ये आप देख सकते हैं पूरे रोंगटे जो हैं वो बिल्कुल खड़े हो गए, एकदम जो है अजीब सा मतलब फीलिंग आ रही थी। इसीलिए मैं जल्दी से तुरंत वापस चला आया, क्योंकि मेरे साथ कोई था भी नहीं, मैं अकेला ही ऊपर गया था। क्योंकि यहाँ के लोग रहते हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, अगर आपको अकेले जाना है तो आप अकेले
अकेले जाकर बना सकते हैं। तो मैं ही रिस्क लिया और ऊपर गया, आप सबको सारी चीज़ें जो है दिखा दी। देखें आप सब कि कितना ऊंचा कुआं है, जो कितना ज़्यादा मतलब गहरा कुआं है, 4 मंजिला कुआं है। तो यही सब कुछ था जो आप सबको दिखाना था। बहुत ज़्यादा रिस्क मतलब लिया, बहुत अभी भी दिल जो है एकदम वो अजीब सी फीलिंग मतलब अंदर से आ रही है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर अंदर गया अपनी ज़िंदगी का, खैर रिस्क ही इसको बोलेंगे, क्योंकि एकदम अजीब सा मतलब अंदर का जो है वो नज़ारा था, और बाहर आने के बाद भी एकदम अजीब सी फीलिंग हो रही है। अब मैं तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। उसके तो चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।